वो ये कि अपना जैसा कूड़ा करकट भरा हुआ जीवन है, भाई कोई ऐसा लेने वाला हो जो ये शर्त रखता हो कि साफ किए बिना हम नहीं लेते, वहां तो उपाय नहीं, साफ करना पड़ेगा अगर उसको देना है तो। लेने वाले की मर्जी हो न ले तो दे कैसे थोड़े ही उसके गले मर देंगे। पर जो ये कहे कि तुम तो हमें दे दो, साफ हम कर लेंगे। माँ कभी कहती है क्या किसी छोटे शिशु 6 महीने को कि तुम चट्टी धो के आओ तब हम तुमको साफ करेंगे? अरे फिर क्या तुम साफ करोगे? तब धोना आता उसको तो छोटा बच्चा बनता ही क्यों? वो तो मातृ निर्भर है, माँ पर निर्भर। अब उसको तो ज्ञान ही नहीं टट्टी लगी है मेरे शरीर के, वो तो उसी में खेलेगा भी और अपने अंग पर लगा लेगा। पर बड़ी सावधान माँ, स्नेह से भरा हृदय माँ का, दौड़ती है माँ और अपने हाथों तक की साफ करती है, कहीं जरा सी दुर्गंध रह न जाए। तो अनंत अनंत माताओं का स्नेह सागर जिनके हृदय में उमड़ रहा है, वे भगवान क्या हमारे पाप को देख करके ये कह देंगे हम तुमसे घृणा करते हैं, हम तुमको नहीं चाहते, तुम बड़े शुद्ध बन के आओ? आवश्यक नहीं, तुम जैसे भी है जो भी हैं, बड़ा सीधा तरीका है, भगवान पर निर्भर हो जाओ। निर्भरता की कसौटी यह है एक ही कि उनके किए हुए पर संदेह मत करो। अगर उनके किए हुए पर हमने संदेह किया तो हमारी निर्भरता में कसर है। वो कभी भूल भी कर सकते हैं, वो कभी हमारा अमंगल भी कर सकते हैं, उनके द्वारा हमारा कभी बुरा भी हो सकता है, उनसे अन्याय कार्य भी हो सकता है। ये सब संदेह के रूप हैं। बोले भी होना तो नहीं चाहिए था, भगवान ने तो मंगल ही किया होगा, बेचारे मंगलमयी हैं, पर हमारा तो बुरा हो गया ना। अब भगवान को क्या कहें? और क्या कहते, जूता मारते भगवान को, कह तो दिया कि भगवान ने ठीक नहीं किया, भाषा दूसरी चाहे। तो ये निर्भरता नहीं, निर्भरता वो है कि भगवान के मंगलमय विधान, क्रिया, व्यवस्था, निश्चय पर संदेह रहित हो जाना। भगवान करेंगे मंगल और भगवान ने किया मंगल, ये निर्भरता। तो इसमें फिर बड़े लंबे प्रोसेस में नहीं जाना पड़ता कि यूं करो यूं करो यूं करो, और करने के बाद गुणों का दमन करो, गुणों का दमन करने के बाद फिर अमुक अमुक साधना के द्वारा चित्त को विशुद्ध करो, विशुद्ध करने के बाद फिर कहीं जा करके बुद्धा विशुद्धिया युक्तो धृत्यात्मानम नियम च शब्दादीन विषयास्त्वा, ये सब ठीक है, इनका विरोध नहीं करता मैं, ये भगवान की कही हुई बात। पर भाई ये कमजोरों के लिए थोड़ी कही है, तो जो बुद्धि को विशुद्ध कर सकते उन लोगों के लिए, ब्रह्म भूया कल्पते होने वाले उनके लिए, अपने तो अब्रह्मभूत है, अज्ञान में फंसे तो ये ज्ञान में कैसे आवे, इनकी बुद्धि शुद्ध कैसे हो? बोले जैसे हो वैसे भगवान को सौंप दो, अपने कूड़ा करकट भरे घर को भगवान को सौंप दो, वो इनकार नहीं करते। बस इतनी बात है। ये संदेह मत करो कि भगवान हमको इनकार कर देंगे, हमारे लिए भगवान अपने पट बंद कर लेंगे, हमको देखते ही भगवान घृणा करके निकाल देंगे, हमारी ओर ताकने में उनको शर्म आवेगी, हमारे पास बैठने में उनको लज्जा आएगी। ये नहीं, दुरात्मा, पापी से पापी, बुरे से बुरा, ये कह दे नाथ मैं तुम्हारा, तुम अपनाओ, कहते हाँ भैया तुम हमारे, आओ हमारी गोद में। ऐसे भगवान हर एक अवस्था में हमें स्वीकार करने को प्रस्तुत। ये पहले विश्वास होना चाहिए कि हमारी अयोग्यता भगवान के स्वभाव को पलट नहीं देगी भला, हमारा अंधकार सूर्य के प्रकाश में कमी नहीं कर देगा। घोर अंधकार प्रबल रूप से सूर्य पर आक्रमण करने जा, मर जाएगा जाते ही, सामने होते ही आक्रमण को क्या करेगा?
तो हमारी अयोग्यता, हमारी नालायकी, हमारे अघ, हमारी शरारत, ये भगवान के सद्गुणों को, भगवान के शील को, भगवान के बिरद को, भगवान के स्वभाव को हर नहीं लेगी, ये मिटा नहीं देगी, उसमें जरा कमी नहीं आने देगी हमारी कोई भी नीचता। तो दो चीज, बड़ी सुंदर बात है ये। मन में तो भय नहीं कि स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव प्रकृत भाव, और उनके स्वीकार करने पर पूरा रह जाएगा ये कभी बन नहीं सकता। सन्मुख हुए जी मुनि जबहि, कोटि जन्म अघ नासहि तबहि, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम कहा भला, कालांतर नहीं, अभी अभी तुरंत क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। कौन? सुदूराचार्यापि। गीता के अपने शब्द हैं, व्याख्या की आवश्यकता नहीं। सुदूराचार्यापि पर क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत धर्मात्मा हो जाएगा। क्यों? वो उनका हो गया, उसने कह दिया नाथ, बस तुम्हारे सिवा कोई त्राण करने वाला नहीं, तुम्ही को पुकारता हूं, एक और किसको पुकारूं? भगवान कहते कोई बात नहीं, अरे सब लोग साधु मान लो इनको। ये कहते ही तो ये भगवान ने पुकार दिया दूसरी, बड़े साधु नहीं, उसे मंत्र दिया। अरे अभी आप कह आए महापापी महापापी, सुदूराचार्य साधु कहने लगे, बोले तुम समझे नहीं, समझ मेरे से तो ही था चीज जो असली आ गई ना, अब तो साधु हो गया वो। तो दोनों चीज, भगवान हमारी नालायकी को देखकर अस्वीकार कर दें, ये संदेह मत करो, हर हालत में हमें भगवान स्वीकार कर लेंगे। और दूसरी बात, भगवान के स्वीकार कर लेने पर कोई बाधा विघ्न रहेगा नहीं। भगवान की निर्भरता सारे दोषों को अपने आप हरण कर लेगी। तो बताइए काम बन जाएगा कि नहीं? युक्ति संगत